और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे कुछ अहम खबरों का। शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत, समारोह का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद, अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार की आवश्यकता। पैंथर्स पार्टी लीडर अनीता ठाकुर डीपीएपी में शामिल गुलाम नबी आजाद ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे स्मार्ट बंकर, बंकरों को दिया जाएगा नया लुक, कराई जाएगी मरम्मत। G20 बैठक से पहले काम होगा मुकम्मल। स्मार्ट बंकरों का निर्माण 44,44,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से बारिश जारी, मौसम विभाग ने शुक्रवार तक मौसम में बदलाव नहीं होने का जताया है अनुमान। कुलगाम में लगातार बारिश, स्थानीय नाले और नदियां उफान पर, कई घुमंतु परिवारों का किया गया रेस्क्यू, पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। जम्मू में आज किसान संपर्क अभियान की शुरुआत, किसानों का कल्याण अभियान का उद्देश्य। आज से श्रीनगर में 19वां स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव होगा आयोजित, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। हजरत बल में आग की वारदात में भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान हुए तबाह, प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर, सरकार से तत्काल मदद की गुहार। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर किया जख्मी, घरेलू विवाद बताया जा रहा है कारण, पुलिस मामले की कर रही है जांच। जम्मू विश्वविद्यालय में G20 के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन, MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और गृह राज्य मंत्री होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया, आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का आज उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, गृह मंत्री रोड मैप की देंगे जानकारी, नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसना मकसद। राजौरी के कालाकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ दिया धरना और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाये का जल्द भुगतान करने की मांग। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टीटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत, पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए कॉरिडोर की मांग। शोपियान के मेमनदर के लजीज कश्मीरी कुलचे ने जीता वादी का दिल, दूर दराज के जिलों से लोग कुलचे खरीदने आ रहे हैं, रमजान के दौरान बढ़ जाती है कुलचों की डिमांड। रामबन में एक खानाबदोश की मौत, पहाड़ से गिरा पत्थर उसके सिर पर जा लगा, उसकी पहचान वाजिद अली के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर, ईद मनाने के लिए लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह के खिलाफ वार्ड नंबर 5 के लोगों ने किया प्रदर्शन, लंबे समय से सड़क और नालियों की खस्ता हालत से लोगों को आए दिन हो रही है दिक्कतें, इसी को लेकर लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एहतियात के तौर पर उप जिला अस्पताल मेंढर में आने वाले सभी मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है ताकि कोई भी केस आए तो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। श्री गुरु रविदास SS ट्रस्ट सिकंदरपुर जम्मू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 132वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर श्री 108 संत गुरदीप गिरी जी महाराज मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। जंस्कार में भारी बर्फबारी हो रही है, जंस्कार के किसान इस बर्फबारी से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी के कारण खेत उपजाऊ हो जाते हैं और खेत में जुताई और बुआई करना आसान हो जाता है।
एसएसपी श्रीनगर द्वारा गठित एक विशेष टास्क फोर्स ने अंतर जिला चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जो चोरी के ये स्क्रैप डीलर और किराएदारों के रूप में ये काम को अंजाम देते थे। 11 चोरों को गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपए का सोना और 70,000 रुपए नगद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत जियारतों में नियमित लंगर लगाए जाएंगे। दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि अकीदतमंदों द्वारा लगाया गया नजराना उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल में कोरोना के 371 केस मिले हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 1889। 32 मरीज अस्पताल में भर्ती। सीएम सुक्खू ने ऊर्जा के विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, जिसमें सीएम ने 100 मेगावाट के उहिल की 3 विद्युत परियोजना को मई 2024 तक चालू करने के दिए निर्देश। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन 109 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, जिसके बाद अब आज नामांकनों की छंटनी की जाएगी और 21 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा, बीजेपी जीतेगी शिमला नगर निगम चुनाव। 4 महीने में कांग्रेस ने नहीं पूरे किए जनता से किए वायदे। सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में शहीद स्मारक और कॉमन सर्विस सेंटर का किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक रीना कश्यप सहित कई नेता रहे मौजूद। सोलन में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का सच बोलने के चलते गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता। हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। गांधी चौक पर कटा केक। 52 लोगों ने किया रक्तदान। नूरपुर के राजा का तालाब इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक रिजॉर्ट में चल रहा था धंधा। 2 महिलाएं पकड़ी गईं। नालागढ़ के रामपुर पोसवाला में 4 दिन बाद भी नहीं बरामद हुआ युवक का शव। बुगा नहर में डूबकर हत्या का आरोप। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। हमीरपुर के धंगोटा पंचायत के बतलाऊ गांव में शराब के ठेके का विरोध। महिलाओं ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। नाहन में 9 मई को देवभूमि क्षत्रिय संगठन का महासम्मेलन। 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। कुल्लू में पीज से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट तक पैराग्लाइडिंग का मजा ले रहे सैलानी। कुछ समय पहले ही सरकार ने यहां पैराग्लाइडिंग की दी थी अनुमति। ऊना में आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। जिले के 21 आईटीआई संस्थानों के 550 छात्र छात्राएं ले रहे हैं हिस्सा। बिलासपुर में भी आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं करीब 500 खिलाड़ी। हमीरपुर के सहारा युवा क्लब रोपा को कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए मिला प्रदेश में पहला स्थान। इनाम के तौर पर मिला 30,000 रुपए का इनाम। लाहौल घाटी में आलू के बाद अब फूल गोभी की भी खरीदारी करेगा एलपीएस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठक में लिया गया फैसला। मंडी के लोगों को नगर निगम में कराना होगा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन। पालतू कुत्तों के खुले में शौच करने पर मालिक से वसूले जाएंगे जुर्माने के रुपए। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश बर्फबारी से घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शुरू। इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। 20 देशों के 70 प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। शाम को सीएम सुक्खू के साथ होगा गाला डिनर। विदेशी मेहमानों को हिमाचली अंदाज आ रहा है पसंद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति निवास में ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन। राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह में सीएम सुक्खू ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल आना प्रेरणादायक। राष्ट्रपति बोली, अच्छे अनुभवों की यादें हुई ताजा। शिमला नगर निगम चुनाव में आज नामांकनों की छटनी। आखिरी दिन 109 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। सीएम सुक्खू ने ऊर्जा के विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। 100 मेगावाट के उहल 3 विद्युत परियोजना को मई तक शुरू करने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। प्रदेश भर में कोरोना के 371 नए मामले दर्ज। सक्रिय मामले हुए 1789, 2 मरीजों की मौत। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जयपुर में 30 घंटे बाद भी नहीं उठा रामप्रसाद मीणा का शव। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं परिजन। सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की भी कर रहे हैं मांग। जयपुर में रामप्रसाद सुसाइड मामले में गिराया गया अवैध होटल। सांसद किरोड़ी लाल बोले, पीड़ित को इतना किया परेशान कि उसने आत्महत्या कर ली। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि काम रुकवाया जिससे न्याय मिल सके। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस विधायकों ने 1-to-1 किया संवाद। उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा ने की चर्चा। कांग्रेस के महामंथन में पहुंचे विधायक राम नारायण मीणा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जनता कांग्रेस को जिताने के मूड में है। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना और राजस्थान में कानून व्यवस्था के बदतर होने के आरोप लगाए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों में डर नहीं है। राजस्थान में इस बार बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा। बीजेपी और कांग्रेस नहीं छुपाएगी बहुमत का आंकड़ा। आरपीएससी पेपर लीक मामले में डिटेन तीनों आरोपियों को लेकर एसओजी मुख्यालय पहुंची टीम। पूछताछ के बाद होगी गिरफ्तारी। आज उदयपुर कोर्ट में हो सकती है पेशी।
राजस्थान रोडवेज में ठेके पर लिए गए लगभग 900 चालक वेतन बढ़ाने की मांग के साथ धरने पर बैठे और 1 मई से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्थित ऑपरेशन थिएटर के एयर कंडीशनर खराब पड़े हैं। टेबल फैन लगाकर किए जा रहे हैं ऑपरेशन। अलवर सनातन गौ रक्षा दल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां गौ रक्षा दल ने एक स्कॉर्पियो से 5 गायों को के तस्करों के चंगुल से उन्हें छुड़ाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज 15 मई से शुरू होगी ईवीएम की जांच। सभी निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में इन दिनों बड़ी संख्या में भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। 250 भक्तों का एक ऐसा जत्था भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा है जो 225 किलोमीटर की यात्रा तय कर बागेश्वर धाम आया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जयपुर दौरे पर। इस दौरान उन्होंने राजभवन में संविधान पार्क का अवलोकन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान निर्माण से इसके लागू होने तक की ऐतिहासिक यात्रा को विभिन्न कला रूपों में जीवंत देखने के अनुभव को अद्भुत बताते हुए इसकी सराहना की। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक, बनी चुनावी रणनीति। 30 अप्रैल को मन की बात पर होगा बड़ा कार्यक्रम। 25 सितंबर को कार्यकर्ताओं का महाकुंभ। कांग्रेस के संकल्प परिवर्तन अभियान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साधा निशाना। कहा, पूरे प्रदेश में कमजोर है कांग्रेस, खो चुकी है अपना जनाधार। जबलपुर में संघ प्रमुख का बड़ा बयान। सनातन धर्म ही है हिंदू राष्ट्र। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। सीधी में खलिहान में लगी आग। 5 हेक्टेयर से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के अर्जुन नगर बंजारा बस्ती पहुंचे, जहां नगर निगम द्वारा बनाए गए घटिया मकानों के निर्माण पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों पर बिफरते हुए पूछा कि क्या तुम ऐसे मकानों में रह पाओगे। कांग्रेस ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आंकड़े जारी करने की मांग की। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीहोर का जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका उदाहरण है जिला अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी मशीन। पिछले 5 सालों से यह मशीन इसलिए धूल खा रही है क्योंकि इस विभाग का एक्सपर्ट डॉक्टर का पद रिक्त है। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर भी फायरिंग। बाल बाल बचे सभी लोग। गृह मंत्री बोले, एसपी ने बिना सुरक्षा के जाने से किया था मना। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत फिर तेज। सीएम ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, पीएम को लिखे पत्र का भी नहीं आया जवाब। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का पलटवार। सतना में आर्थिक तंगी से आर्थिक जान पिता ने पूंजी। हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में आने पर प्रशासन ने किया था मदद का वायदा। नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठनों का झारखंड बंद। आज रांची से देवघर तक निकाला जाएगा मशाल जुलूस। आज के बंद को लेकर अलर्ट जारी। रिम्स में खून के नाम पर चल रहा अवैध वसूली का धंधा। न्यूज 18 के कैमरे ने कैद किया खेल। गार्ड को चकमा देकर भाग निकला खून का दलाल। कोडरमा में मनरेगा में चल रहा लूट खसोट का खेल। डोभा के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे। अफसरों और ठेकेदारों की मिली भगत से हो रहे बड़े गर्क। डीएसएमपीयू में इफ्तार पार्टी का गहराया विवाद। एबीवीपी ने रजिस्ट्रार का किया घेराव। वीसी ने दोनों पक्षों को बुलाकर शांत करवाया मामला। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी जल्द दे सकते हैं वंदे भारत ट्रेन की सौगात। सोहराई पेंटिंग के रंगीन चित्रों से संवर रहा रांची रेलवे स्टेशन।
रांची के मोहराबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है। 28 अप्रैल से 8 मई तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में कुल 9 देशों के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर। सिमडेगा में गर्मी का पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। सदर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगनी शुरू। इसमें अधिकांश मरीज लू से प्रभावित। मोतिहारी में शराब धंधेबाजों ने पुलिस इन्फॉर्मर को मारी गोली। शराब बेचने से रोकने पर हमले की मिली थी धमकी। गंभीर हालत में इलाज जारी। महिला खनन इंस्पेक्टर की पिटाई कर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का गंभीर आरोप। बड़े अधिकारियों की मिली भगत के कारण छोटे अधिकारियों पर हो रहे हमले। कार्रवाई नहीं होने पर डीजीपी के खिलाफ भी एक्शन हो। बिहार में शराबबंदी के 7 साल में 199 मौत के सरकारी आंकड़े पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मुआवजे के बाद अब बंदियों की रिहाई के साथ मुकदमे वापस लेने की मांग। पटना में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों के टाइम बदले। सुबह 11:15 बजे के बाद स्कूलों में नहीं लगेगी क्लासेस। हीट वेव को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। पीसीसी अध्यक्ष करेंगे बूथ कमेटी गठन की समीक्षा। बैठक में विधायक सहित ब्लॉक स्तर के नेता होंगे शामिल। कल से सीएम छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की करेंगे शुरुआत। सीएम बघेल योजना का करेंगे शुभारंभ। 61 विकासखंड के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना। बलौदाबाजार में कोरोना ने ढाया कहर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 93। बीते 24 घंटे में मिले 15 नए कोरोना मरीज। बिलासपुर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे मंत्री उमेश पटेल। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा पर हुआ हादसा। सिर और पैर में आई हल्की चोटें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।